हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर एक नया आइसोमेट्रिक ड्राइंग लेकर आया हूं जो कि हाल ही में फैब्रिकेशन हुआ है। तो जो पाइप फिटर और फैब्रिकेटर है, अगर काम सीखना चाहते हैं पाइप फिटर और फैब्रिकेटर का, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में काम कर रहे हैं तो बिना आइसोमेट्रिक ड्राइंग का आपको सीखे हुए या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि कोई जानकर भी फेल हो जाता है कि उसका आंसर कैसे देते हैं। जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो रोलिंग दिया हुआ है, तो इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पे एक वर्टिकल रोलिंग है और यहाँ पे जो 90 डिग्री है, इस यहाँ भी एक वर्टिकल रोलिंग है। और जो स्पूल है, जो पाइप है, बीच में स्लोप का निशान दिया हुआ है कि कितना स्लोप में ये पाइप जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का बताया गया है। आप वीडियो फेल होने का चांस ही नहीं है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग का सबसे पहले बिल ऑफ मटेरियल देखते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या दिया हुआ है, पाइप का मेटल कोड क्या है। ये जो पाइप का मेटल कोड है वो जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पाइप है 106 ग्रेड बी है। ये 106 जो कि कार्बन स्टील का पाइप है। कार्बन स्टील में A106, API5L, IA53, ये 3 पाइप का मेटल कोड है कार्बन स्टील में। अगर आपको याद नहीं है तो ये पेपर पर लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि ये 3 मेटल कोड कार्बन स्टील का पाइप का मेटल कोड है। कभी भी क्लाइंट पूछ सकता है आपसे कि कार्बन स्टील में कौन कौन सा मेटल कोड आता है, तो बता सकते A106, A53, API5L। ये सिमलेस पाइप है और B का मतलब हो गया वेबल लिंट। ये जो पाइप है इसमें वेबल मारना है, वेबल करके बट ज्वाइंट करना है। यहाँ पे बट ज्वाइंट का निशान भी दे रहा है, ये बट ज्वाइंट का निशान है। अगर सॉकेट बेल्ट रहता तो यहाँ पे लिख देता SW सॉकेट बेल्ट। और इस पाइप का जो शेड्यूल है SCS शेड्यूल है, 40 शेड्यूल है। पाइप बहुत सारा शेड्यूल में आता है, मैं इसके पहले भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में बताया हूँ। पाइप का जो साइज है 10 इंच का है और जो क्वांटिटी है 63.8 mm दे रहा है। 63 मीटर 800 मिलीमीटर टोटल इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप लग रहा है। सेकेंड नंबर पे देखेंगे लिखा है रेनफोर्सेड सेट है ऑन ब्रांच फॉर BOM बिल ऑफ मटेरियल 10 इंच बाई 6 इंची का यहाँ पे ब्रांच निकल रहा है 4 प्लेस में। थर्ड नंबर पे है साकोलेट A105। तो जो फिटिंग्स है कार्बन स्टील का, उसका साकोलेट का मेटल कोड है A106। सॉकेट बेल्ट है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है SW सॉकेट बेल्ट, क्लास 3000 2000 में भी आता है। 10 इंच बाई 3/4 का सॉकेट बेल्ट है। फोर्थ नंबर पे 90 डिग्री का एल्बो है जिसका मेटल कोड है A234, ग्रेड है WPB SMLS, बट बेल्ट है शेड्यूल 40 है। 5 नंबर पे 45 डिग्री का एल्बो भी लगा है A234, ग्रेड WPB सिमलेस, बट बेल्ट SMLS, बट बेल्ट शेड्यूल 40। 6 नंबर पे ब्लाइंड फ्लांस है जिसका मेटल कोड है A105 और इसका क्लास है 150। 7 नंबर पे फ्लांस है वो A105 जिसका क्लास है 150 रेटिंग है। वेलनेक फ्लांस है, यहाँ पे ब्लाइंड फ्लांस है और 7 नंबर पे वेलनेक फ्लांस है। 8 नंबर पे गैस्किट है, ठीक, स्पिरल वाउंड गैस्किट है। तो गैस्किट का भी मैं बताया था पिछले वीडियो में कि गैस्किट एक्चुअली 2 टाइप का होता है, एक मेटालिक गैस्किट होता है और दूसरा नॉन मेटालिक गैस्किट होता है।
और 9 नंबर पे जो कि दे रहा है बोल्ट का कि 125 mm का बोल्ट है। A193 जो मेटल का कोड है, इसका कार्बन स्टील का A193 है, ग्रेड B7 है, स्टल्ट बोल्ट है और 7/8 का। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का नॉर्थ यहाँ पे दिया गया है। नॉर्थ का दाहिने तरफ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा, ईस्ट का ठीक अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ का ठीक अपोजिट साउथ यहाँ पे हो जाएगा। लाइन देखेंगे यहाँ पे जो एल्बो है, ये बट ज्वाइंट का सिंबल है जो यहाँ पे दिया गया है। ये बट ज्वाइंट का सिंबल है। कभी भी ये सब ध्यान में रहना चाहिए कि बट बेल्ट का सिंबल कैसा होता है, थ्रेड ज्वाइंट का सिंबल कैसा होता है, सॉकेट बेल्ट का सिंबल कहता है, फ्लांज ज्वाइंट का सिंबल कैसा होता है। तो लाइन जो कि यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो है और ये बट बेल्ट का सिंबल है। ठीक यहाँ पे 4 नंबर पे बिल ऑफ मटेरियल में 90 डिग्री का एल्बो देगा कि 4 नंबर पे 90 डिग्री का एल्बो है और 10 इंच लिख दिया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल दे रहा है 90 डिग्री के एल्बो में। अब ध्यान से देखिए, ये जो अप से डाउन की तरफ में यहाँ पे दे रहा है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रहा है लाइन, उसका जो दूरी है 270 है और जब अप से डाउन की तरफ में आ रहा है उसका भी दूरी 270 है। तो इसका मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, आप देखेंगे सेम ऐसा यहाँ पे दे रहा है। अप से डाउन 270 और इससे वेस्ट की तरफ में जा रहा है तो 270 mm जा रहा है और यहाँ पे जो अंदर का लाइन है वो सीधा ऐसा खड़ा किया हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा रूलिंग यहाँ पे दिया है। यहाँ पे एक वर्टिकल रूलिंग दिया है, वर्टिकल पे डाउन होकर ईस्ट की तरफ में जा रहा है। तो इसका जो कैलकुलेशन है कैसे होगा कि अगर जो ट्रायंगल है उसका रन और सेट दोनों इक्वल दे रहा है, 270 ये भी दे रहा है और 270 आधार भी 270 दे रहा है और लंब भी 270 दे रहा है। तो इसका जो ट्रेबल लेंथ है इस एल्बो के सेंटर से ज्वाइंट तक 381 आ रहा है, जो कि 381 10 इंची का एल्बो सेंटर है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए 1 by 1। यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 270 में डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.414 से, तो इसका ट्रेबल लेंथ आ जाएगा 381 mm, जो कि एल्बो के सेंटर से ये बट ज्वाइंट का दूरी 381 mm दे रहा है। और लाइन कितना इंच का है, तो लाइन ये 10 इंच का लाइन है, लाइन 10 इंच का है और 10 इंची का 90 डिग्री का एल्बो सेंटर 381 mm होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्टिकल रूलिंग दे रहा है। अब इसका जो एलिवेशन है, ये देखिए एलिवेशन दोनों माइनस करने के बाद से 270 mm आना चाहिए। जैसे देख 11 मीटर 15 माइनस 10 मीटर 745, 10 मीटर 745 इक्वल टू 270 mm। जब आप दोनों का एलिवेशन माइनस कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पे 270 mm दे रहा है। अब लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रहा है, अगर यहां से लेंगे तो नॉर्थ के साउथ की तरफ में जा रहा है। तो ये देखेंगे सबसे फर्स्ट में जो लिख रहा है ये पाइप लिख रहा है कि कौन सा पाइप है। बिल ऑफ मटेरियल में सबसे पहला नंबर पर पाइप है जो कि कार्बन स्टील का, और यहाँ पे एक फाल दे दिया है, फाल 1 संबंध है 500। फाल के मतलब होता है गिरना। तो कितना mm इधर से गिर रहा है कि 500 मिलीमीटर में 1 mm गिर रहा है, यानी कि स्लोप दिया है लाइन का इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कि 500 मिलीमीटर पर, एवरी 500 मिलीमीटर पर 1 mm का स्लोप दिया हुआ है। तो इस एल्बो के सेंटर से और यहाँ पे जो ब्रांच निकाला है 2 नंबर पे जो ब्रांच था 10 इंच बाई 6 इंच का, इसका जो सेंटर है
5 मीटर 45 mm टोटल दूरी दे रहा है। ठीक, और 3 नंबर पे इसका कट पीस लेंथ दे रहा है कि कितना mm का पाइप यहाँ इसमें लग रहा है। 3 नंबर पर देखेंगे दे रहा है कि 9 मीटर 369 mm का टोटल पाइप यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। आगे आने पर एक और ब्रांच साउथ साइड में लगा हुआ है, तो साउथ साइड के ब्रांच के सेंटर से नॉर्थ साइड का ब्रांच का जो सेंटर है 2 मीटर 747 mm है। आगे जाने पर यहाँ पे एक 5 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में 45 डिग्री का एल्बो दे रहा है। इस 45 डिग्री के एल्बो के सेंटर से और ब्रांच का जो सेंटर है 2 मीटर 114 mm दे रहा है। तो इसका अब कैलकुलेशन करेंगे, आप देखेंगे यहाँ भी फाल दे रहा है कि 1 संबंधे 501 501 mm में 1 mm का स्लोप है। यहाँ भी दे रहा है कि 500 में 1 mm का स्लोप है। तो ये टोटल जो दूरी दे रहा है 2 मीटर 114 प्लस 2 मीटर 747 2 मीटर 447 2 मीटर 747 5 मीटर 45 प्लस 5 मीटर 45 इक्वल टू 9 मीटर 906 mm टोटल दूरी इस 45 डिग्री के एल्बो के सेंटर से और ये 90 डिग्री का एल्बो का सेंटर। अब आप देखेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग से वायर कैसे बेंड किया जाता है। जब भी आप किसी पाइप फिटर या फैब्रिकेटर का इंटरव्यू देने के लिए किसी एजेंसी में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, तो क्लाइंट द्वारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग से वायर बेंड करने के लिए भी दिया जाता है कि कौन सा लाइन किस दिशा की तरफ में जा रहा है और उसका रूलिंग कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ये नॉर्थ साइड का जो 90 डिग्री का एल्बो है, तो ये वेस्ट में जाके अप हो रहा है। तो इसका यहाँ पे छोटा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मैं डायग्राम बनाया हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि वेस्ट में जाकर अप हो रहा है। तो इसका जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एल्बो हो गया। तो इसका ट्रायंगल कैसे बन रहा है कि वेस्ट में यहाँ से जब आधार लेंगे तो 270 mm हो जाएगा। ये आधार हो गया, सपोज दैट 270 mm हो गया। ठीक, उसके बाद डाउन से अप की तरफ में जा रहा है, ये डाउन से अप की तरफ में 270 हो गया। तो यहाँ भी 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 45 डिग्री बन रहा है, यानी कि ये जो 90 डिग्री का एल्बो है 45 डिग्री में रोल है। ठीक, ये हमारा ट्रेबल लेंथ हो गया कि 381 mm, जो कि 10 इंची का एल्बो सेंटर है। तो ये इसका ट्रेबल लेंथ हो गया। तो यहाँ जो ट्रायंगल नीचे के साइड में ट्रायंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री का एल्बो हो गया। तो ये हमारा 45 डिग्री का एल्बो हो गया। तो कह रहा है कि जो 45 डिग्री का एल्बो है वो साउथ साइड में 1 मीटर 193 mm जा रहा है, और जब डाउन से अप की तरफ में जा रहा है तो 1 मीटर 193 mm जा रहा है। तो इसका ट्रायंगल कैसे बन रहा है, तो ये हमारा 45 डिग्री का एल्बो हो रहा है। तो 45 डिग्री के एल्बो के सेंटर से जब आधार ले रहे हैं आप नीचे के साइड में, साउथ की साइड में जा रहे हैं, तो 1 मीटर 193 mm जा रहा है। और जब डाउन से अप की तरफ में जा रहा है तो ये जो 90 डिग्री का एल्बो का सेंटर है, बॉटम से यहां से सेंटर हो गया 1 मीटर 193 mm हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ भी 45 डिग्री हो रहा है और यहाँ भी 45 डिग्री हो रहा है। तो ये जो 90 डिग्री का एल्बो है वो 45 डिग्री में रोल हो रहा है। 45 डिग्री में रोल होकर इस एल्बो के साथ मिल रहा है, ऐसा इसका ट्रेबल लेंथ बन रहा है। ठीक, तो आगे दो ये ब्रांच निकला हुआ है, तो दोनों ब्रांच का भी डायरेक्शन दे रहा है कि साउथ साइड में 45 डिग्री अप, दूसरा वाला भी साउथ साइड में 45 डिग्री अप। तो एज पर ड्राइंग के हिसाब से आप ये 90 डिग्री के एल्बो से सेंटर से ये पहला ब्रांच का दे रहा है कि 5 मीटर 45 mm लेंथ है।
सपोज दैट ये हमारा 90 डिग्री का एल्बो हो गया। अब यहाँ से पहला ब्रांच का हो जाएगा 5 मीटर 45 mm, तो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, जो कि बोल रहा है कि साउथ साइड में 45 डिग्री में अप जा रहा है। ऐसा जिस पैरल में ये 45 डिग्री का एल्बो के साथ ये पाइप लगा है, उसी पैरल में ये ब्रांच भी आगे की तरफ में निकलेगा। ठीक, सेकेंड नंबर का जो ब्रांच है उसका भी सेम, बस उसका डिस्टेंस देखना है कि कितना डिस्टेंस पर लग रहा है। इस तरह से ये हो गया। अब ये 90 डिग्री जब वेस्ट में जा रहा है तो इसके साथ 2 ब्रांच और लग रहा है 10 इंच बाई 6 इंच का, तो इसका भी डायरेक्शन दे रहा है कि वेस्ट में 45 डिग्री अप। दूसरे वाला का भी डायरेक्शन दे रहा है कि वेस्ट में 45 डिग्री अप। तो इस तरह से ये हमारा वेस्ट में हो गया। अब जो ब्रांच निकलेगा 45 डिग्री अप, तो इस तरह से ये ब्रांच निकलेगा, वेस्ट में 45 डिग्री अप, वेस्ट में 45 डिग्री अप। डिग्री के एल्बो के सेंटर से ये जो ब्रांच है इसका सेंटर दे रहा है कि 13 मीटर 902 mm दे रहा है। तो 90 डिग्री का एल्बो और ब्रांच के बीच में आप देखेंगे 3 सपोर्ट लगा है। इसका सेंटर से ये साइड में 900 के दूरी पर यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है। इस सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट का दूरी जो कि इस साइड में आएंगे तो 8 मीटर पर एक सपोर्ट लगा है, और आगे आएंगे तो यहाँ पे 4 मीटर पर तीसरा सपोर्ट लगा है। इस तरह से 3 सपोर्ट हो गया। ठीक, और ये जो लाइन है इसमें भी जो स्लोपिंग दिखा रहा है कि फाल 1 संबंधे 500, फाल 1 संबंधे 500, यहाँ भी फाल 1 संबंधे 500। तो इस तरफ से जो ईस्ट साइड में होगा, इस डाउन ईस्ट साइड में हो जाएगा। ये जो लाइन है इस साइड में डाउन हो रहा है। आगे जब वेस्ट में जा रहा है तो यहाँ जो ब्रांच है, इस ब्रांच से दूसरे ब्रांच की दूरी जो है 24 मीटर दे रहा है टोटल, और दोनों ब्रांच के बीच में 3 सपोर्ट और लगा है जो कि 900 पे और एक 8 मीटर पे और तीसरा भी 8 मीटर पे। ठीक, ये सपोर्ट का डिटेल है, ये सपोर्ट का सब डिटेल दे रहा है। आगे जाने पर आपका यहाँ पे एलिवेशन दे रहा है कि वेस्ट साइड में 45 डिग्री अप, और आगे जाने पर यहाँ पे एक देखेंगे 3 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में 10 इंच बाई 3/4 का, जो कि कोई ओलेट लग रहा है। तो आप 3 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में देखेंगे सॉकोलेट लग रहा है A105 सॉकेट बेल्ट क्लास 3000 10 इंच बाई 3/4 का। तो यहाँ पे एक 10 इंच बाई 3/4 का सॉकोलेट है। लास्ट में F7 का मतलब हो गया, पहले भी मैं बताया था वीडियो में कि फ्लांस 7। अब 7 नंबर बिल ऑफ मटेरियल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे फ्लांस है और वेल्डनेक फ्लांस है। G8 का मतलब हो गया गैस किट, B का मतलब हो गया बोल्ट। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि ये फ्लांस के इंड से और ये जो 90 डिग्री का एल्बो इस साइड में है, इसका टोटल दूरी में कितना mm स्लोप आ रहा है। स्लोप यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग निकाल के कमेंट्स में जरूर बताएं। और जो ये ओलेट सॉकोलेट लगा है, सॉकोलेट का डायरेक्शन बताए कि किस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि दे रहा है कि ईस्ट में 90 डिग्री अप। तो ये सब कमेंट्स में जरूर आप लोग बताएं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे ही ऐसे ही वीडियो मैं बनाता हूं आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।